नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बच्चे, जिस कोर्स का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था वो कोर्स मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ आप सबको। और ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप कैरियर बहुत ही बेहतरीन ढंग से बना सकते हैं। अगर आपको लगे कि थोड़ा हमको इसके बारे में और जानना है तो आप गूगल सर्च में जाके ग्राफिक के बारे में कैरियर पता कर सकते हैं कि ग्राफिक का क्या कैरियर होता है। बच्चे, इसमें बहुत सारे कोर्स होते हैं और जो हमारे मित्र हैं, मेरे बड़े हैं, जिनको डिज़ाइनिंग में बहुत दिक्कत होता है, ख़ास करके एडोब इलस्ट्रेटर है, फ़ोटोशॉप है, क्वार्क एक्सप्रेस है, इनडिज़ाइन है, एडोब कोरल ड्रॉ है, तो तमाम सॉफ्टवेयर्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं एडोब फ़ोटोशॉप से। तो ये फ़ोटोशॉप है। फ़ोटोशॉप एक्चुअली अभी 7 पे ही काम करते हैं क्योंकि 7 इज़ द इनिशियल पैकेज। और फ़ोटोशॉप के बारे में आप इतना जान लीजिए कि फ़ोटोशॉप दुनिया का सबसे बड़ा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। इसमें एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग ढेर सारा काम कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा फ़ोटोशॉप है और फ़ोटोशॉप में थोड़ा सा हम आपको ये कर दें। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए, तो ये फ़ोटोशॉप है। आप फ़ोटोशॉप का ये हम ग्लैंस थोड़ा पहले मेनू का बात करें, ध्यान से देखिएगा। ये सबसे पहले जो है ना, ये टाइटल बार है। जैसे कि चलिए हम हेडिंग लेके आते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये एडोब फ़ोटोशॉप, ये क्या होता है? टाइटल बार होता है। टाइटल बार का मतलब कि जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हो सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे दिखेगा। और ये जो दिख रहा है ना, ये मेनू बार कहलाता है, जिसमें फाइल है, एडिट है, इमेज है, लेयर है, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो, हेल्प, है ना। तो इसको मेनू बार बोलते हैं। इसका एक एक ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे, है ना। एक एक ऑप्शन हम लोग ये देखिए, ये स्विचेज हो गया हमारा, है ना। स्विचेस को थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्टाइल पे भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल, ढेर सारा स्टाइल दिया हुआ है। जो स्टाइल लेना है वो यूज़ करेंगे। चल, लेकिन इसको हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। पहले बेसिक सब के बारे में जानें। ये हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री पैलेट है, क्योंकि जो भी हम काम करेंगे वो सारा काम यहाँ पे दिखता जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये एक्शन है। एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फ़ोटोशॉप में, क्योंकि एक डिज़ाइन को आप रिपीट कर सकते हैं, जितना बार चाहें उतना बार एक्शन में रिकॉर्ड करके वापस ला सकते हैं। उसके बाद हमारा टूल प्रीसेट है। टूल प्रीसेट में जो भी टूल हम यूज़ करेंगे उसका सारा डिटेल यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, तो नीचे हमारा लेयर है। लेयर मीन्स व्हाट, कि ये क्या करता है ना, कि किसी ऑब्जेक्ट को सेपरेटली, टू कीप ऑब्जेक्ट सेपरेटली इन डिफरेंट प्लेसेस, दैट्स कॉल्ड लेयर, है ना। मान लीजिए आप कोई डिज़ाइन बनाए, तो अगर सबको अलग, लेकिन अगर हम चावल को एक साथ मिला दें, दाल को एक साथ मिला दें, सब्जी को एक साथ मिला दें, फिर सोचे कि चावल अलग करें, तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। थोड़ा थोड़ा तो लग ही जाएगा। उसी तरह से ये लेयर है। हम जो भी काम करेंगे तो बिल्कुल अलग अलग ढंग से करेंगे इसमें, ठीक ना। अब ये हमारा चैनल है। चैनल में क्या होगा कि हम एक एक चैनल पे काम करेंगे। जैसे हमारा RGB मोड होता है। RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन, ब्लू। CMYK का मतलब होता है सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। ये सब आगे पढ़ेंगे हम अभी, ठीक है। उसके बाद ये हमारा पाथ है। हमको अगर कोई पार्टिकुलर डिज़ाइन बनाना हो तो उसके लिए हम पाथ का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये तमाम पैलेट था जिस पे हम लोग काम करेंगे। अब चूँकि हमको शुरू करना है तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? हम फाइल मेनू में जाएंगे। फाइल मेनू में जाने के बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद अब आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये हमारा, कि हम सबसे पहले अगर हमको कुछ नाम देना है, तो अगर हम नाम देंगे तो क्या नाम देंगे? हम कुंदन देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कस्टम प्रीसेट साइज़ है। यहाँ पे क्या है कि अगर आप कस्टम लेते हैं तो आप अपने इच्छा के अनुसार यहाँ से साइज़ का बदलाव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 8x10 इंच का एगो फ़ोटो बनाना है, तो यहाँ से हम इंच ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से कर लेंगे 8, ठीक है। और हाइट हमको 10 चाहिए, लेकिन इंच में चाहिए, तो इंच में, पिक्सल में, सेंटीमीटर में, में, पॉइंट्स में, पिकास में, इसमें से जो भी आपको चाहिए यूनिट होता है ये, तो वो यूनिट हम यहाँ से लेके काम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इंच ले लिए और यहाँ पे इंच कर दिए हम कितना?
10। ठीक है, अब ये है हमारा रेजुलेशन। इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, ये जो है ना, ये रेजुलेशन बहुत मायने रखता है। ठीक है, ये जो रेजुलेशन जिसको हम हाईलाइट किए हैं, ये क्या होता है, ये क्लैरिटी ऑफ एन इमेज के क्लैरिटी को डिनोट करता है। तो जैसे ही हम काम करेंगे इसको, तो रेजुलेशन फ़िलहाल अभी हम 72 ही रखेंगे, और पिक्सल डॉट इंच पे ही होता है ये पूरा का पूरा। ठीक है, अब हम आते हैं मोड का बात करते हैं। तो मोड हमारा बहुत तरह का होता है। अब जैसे देखिए, पहला बिट मैप इमेज है। बिट मैप मोड का मतलब होता है कि आप कलर कॉम्बिनेशन को बिट मैप मोड में रखना है, ग्रे स्केल में रखना है। ग्रे स्केल का मतलब होता है ब्लैक एंड वाइट। अगर आपको ब्लैक एंड वाइट मोड में रखना है तो आप रख सकते हैं। RGB को, अगर आपको RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, ये तीनों चैनल का कॉम्बिनेशन होता है ना। और ये CMYK होता है, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक, और ये लैब कलर होता है। तो फिलहाल हम लोग RGB पे काम करेंगे। अगर फ़ोटो से रिलेटेड काम करना हो तो RGB करेंगे, और फ्लैक्स प्रिंटिंग से रिलेटेड काम करना हो तो CMYK पे काम करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से ले लिए। अब ये हमारा कंटेंट है। कंटेंट वाइट है, बैकग्राउंड कलर है और ट्रांसपेरेंट है। अगर वाइट लेंगे तो पेज हमारा वाइट आएगा। बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो कलर होगा बैकग्राउंड का, देखिए ये होता है बैकग्राउंड, ये होता है फोरग्राउंड, तो वो कलर वहाँ पे आएगा। अगर हम ट्रांसपेरेंट लेते हैं तो हमारा डायरेक्ट पेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम एक एक करके देखते हैं पहले। अब हम ओके करेंगे। अब देखिए हमारा पेज आ गया है ना। अब इसको थोड़ा हम जूम इन करते हैं। अब देखिए ये क्या हुआ, ये हमारा पूरा का पूरा पेज आएगा। ये है 8 और ये है 10। ठीक है, तो पेज कैसे लेंगे फ़ोटोशॉप में, ये आपने देख लिया। उसके बाद अब थोड़ा सा हम काम का बात करें। तो अगर काम का बात करें, अगर मान लीजिए आपको थोड़ा बड़ा करना है तो यहाँ से आप बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसका सिंबल होता है कंट्रोल प्लस कीबोर्ड में बटन को आप एक साथ दबाएंगे तो आपका पेज जूम होगा, और कंट्रोल माइनस करेंगे तो आपका पेज जूम आउट होगा, इन होगा, सॉरी। ठीक है ना, बड़ा करना हो तो कंट्रोल प्लस, छोटा करना हो तो कंट्रोल माइनस। जितना छोटा चाहें उतना छोटा कर सकते हैं, जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको आपको हटाना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट हटा भी सकते हैं। ठीक है, फिर से हम एक बार पेज लेते हैं, फिर फाइल में चलेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद थोड़ा बैकग्राउंड कलर देख लें। बैकग्राउंड कलर से पहले क्या है ना, ये थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये कलर ले लेते हैं। ठीक है ना, अब फाइल में गए, न्यू पे क्लिक किए। न्यू पे क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड कलर पे क्लिक किए, ओके किए। देखिए आपका आ गया, ये बैकग्राउंड कलर आ गया। ये फोरग्राउंड कलर है, पहले ही बताए थे हम। ठीक है ना, लेकिन अगर यही चीज़ हम ट्रांसपेरेंट में जाके देखें तो ट्रांसपेरेंट में क्या होगा, देखिए आपको जूम करके दिखाता है। ये है ट्रांसपेरेंट। अगर ट्रांसपेरेंट पे क्लिक किए और फिर हम ओके किए, है ना, तो क्या होगा कि ये देखिए, ये आपका पेज जो है ये क्या है, ट्रांसपेरेंट पेज आया। बात समझ में आया? चलिए अब फिर इसको हटाते हैं और नया लेते हैं, न्यू में चलते हैं। अब देखिए जनरली होता क्या है कि सब इसको फिर से बड़ा करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जनरली होता क्या है कि अगर हमको फ़ोटो पे काम करना हो तो यहाँ 2x3 है, 4:6, यही सब स्टूडियो का साइज़ यही होता है। तो इसमें से जो आप लेना है सब वो 4:6 पे आपको काम करना है, तो 4:6 पे आप काम कीजिए, ओके कर लीजिए। अब क्या होगा, तो 4:6 का आपका पेज आ गया। ये हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया 6। ठीक है ना, तो ये हम ले लिए पेज। अब आप ध्यान से देखिए, अब हम चलते हैं, चूँकि हमको काम करना है तो पहले टूल लेना होगा। जैसे कोई भी बड़ा मिस्त्री को आप लकड़ी दे देंगे तो केवल लकड़ी देख के तो काम नहीं करेगा ना, उसके लिए क्या चाहिए, उसका टूल्स चाहिए। जैसे आरी हो गया, छेनी हो गया, हथौड़ी, बहुत सारा है, पता नहीं उसका क्या क्या नाम है, आई डोंट नो। बट यहाँ फ़ोटोशॉप में अगर हमको काम करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टूल का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, टूल का यूज़ करेंगे। अब चलिए थोड़ा सा टूल के बारे में पढ़ें जो आज हम लोग पढ़ेंगे। ये है, सबसे पहला होता है मूव टूल। इसका नाम है मूव टूल। मूव टूल का मतलब होता है कि आपको अगर कोई भी काम करना है तो डायरेक्ट पहले मूव टूल पे क्लिक करिए। मूव टूल पे क्लिक करने के बाद आप सपोज़ आपने ये लिया, रेक्टेंगल लिया, तो आपका देखिए रेक्टेंगल जैसे ही लेंगे तो आप यहाँ पे पेज का डिज़ाइन चेंज हो गया माउस का,
अब आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिए, सपोज आपने रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब आपको यहाँ से हटाना है तो यहाँ पे आपको मूव टूल पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे देखिए माउस चेंज हो गया, ठीक है ना। अब इसमें कलर देना है, जैसे मान लीजिए इस रेक्टेंगल में हमको क्या करना है, कलर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तो कलर दिया हुआ है। अब आप कीबोर्ड में अल्ट प्लस बैक स्पेस बटन दबाएंगे। एक मिनट, पहले थोड़ा लेयर ले लें। सॉरी आ जाए, इसमें वो लेयर ले लेंगे, वो पाथ था। अब इसमें हमको देखिए आ गया कलर। क्या करेंगे, अल्ट बैक स्पेस होता है आपको फोरग्राउंड कलर के लिए, और कंट्रोल प्लस डेल बटन होता है बैकग्राउंड के लिए, ठीक है ना। अब आप कंट्रोल डी कीजिए। अब आप देखिए आपका ये रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इस तरह से काम करेंगे। तो बच्चे, ये आज का इंट्रो था फ़ोटोशॉप का। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि हम टूल का कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगले क्लास में हम ये सारे टूल के बारे में पढ़ेंगे। क्लास थोड़ा छोटा होगा लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए आज हम रहने देते हैं। फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे तो हम विशेष आपको बताएंगे कि फ़ोटोशॉप में क्या क्या यूज़ है, कैसे हम स्टूडियो का काम करेंगे, कैसे फ्लैक्स प्रिंटिंग का काम करेंगे, कैसे कोई भी आइडेंटिफिकेशन में एडिटिंग करेंगे। ढेर सारा बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।